हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथ्स का ब्लूप्रिंट जो आरबीएसई बोर्ड ने अभी अभी अपलोड किया है। इस ब्लूप्रिंट को समझने के बाद आपको पूरा आइडिया मिलेगा कि आपके बोर्ड एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा, किस किस मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं आपका वेटेज। आपके इन टोटल रहेंगे 14 चैप्टर, जिनमें आपके चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 4 तक, यानी चैप्टर 1 आपका, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ये रहेंगे आपके 4 मार्क्स के। देन चैप्टर नंबर 5 रहेगा आपके 6 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 6 रहेगा आपके 4 मार्क्स का, चैप्टर 7 रहेगा 7 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 8 रहेगा 8 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 9 रहेगा स्टूडेंट्स आपके 5 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 10 रहेगा आपके 6 मार्क्स का, चैप्टर 11 रहेगा आपके 5 मार्क्स का, चैप्टर 12 रहेगा आपके 6 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 13 आपका रहेगा 13 मार्क्स का, और चैप्टर नंबर 14 जो है स्टूडेंट्स वो आपके रहेगा 4 मार्क्स का। इन टोटल आपका 80 मार्क्स का क्या होगा, पेपर रहेगा। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि आपके जो बोर्ड एग्जाम है उस बोर्ड एग्जाम में आपके कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको सेक्शन ए मिलेगा। सेक्शन ए में स्टूडेंट्स आपको 1 मार्क्स के 18 एमसीक्यूज मिलेंगे। उसके बाद में आपको 1 मार्क्स के 6 फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलेंगे। देन आपको 1 मार्क्स के 12 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। उसके बाद में सेक्शन बी में जब हम आएंगे तो सेक्शन बी में आपके रहेंगे 2 मार्क्स के 10 शॉर्ट क्वेश्चंस। उसके बाद में सेक्शन सी में हम आएंगे। सेक्शन सी में स्टूडेंट आपके 3 मार्क्स के 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। और लास्ट आपका रहेगा सेक्शन डी। सेक्शन डी में स्टूडेंट्स आपके 4 मार्क्स के 3 ऐसे टाइप क्वेश्चन आएंगे। स्टूडेंट्स, ये जो आपके लॉन्ग आंसर और ये जो आपके ऐसे टाइप क्वेश्चन है, इनमें आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, यानी आपको हर एक क्वेश्चन में मिलेगी चॉइस। आप चाहे तो ऊपर वाला या आप चाहे तो नीचे वाला क्वेश्चन, जैसा भी आपको अच्छे से आता है आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो इन टोटल स्टूडेंट्स आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे 53 क्वेश्चन, जो कि आपको 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स में अटेम्प्ट करना है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम फर्दर देख लेते हैं ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट यानी स्टूडेंट्स आपको अब ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि आपके जो कौन कौन से चैप्टर से किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 पे। चैप्टर नंबर 1 में आपको 2 क्या मिलेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले आपके 2 एमसीक्यू जो कि आपके 2 मार्क्स के रहेंगे। और फर्दर हम देखिए इसके आगे आपको देखने को मिलेंगे 2 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जो भी आपके कितने मार्क्स के रहेंगे, 2 मार्क्स के। यानी इन टोटल चैप्टर नंबर 1 से आपके 4 क्वेश्चन आएंगे और उसका वेटेज कितना रहेगा, 4 मार्क्स का। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करें स्टूडेंट, तो चैप्टर नंबर 2 से एक तो आपका क्या रहेगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि आपके 1 मार्क्स का होगा। और फर्दर स्टूडेंट्स आपके 2 क्या रहेंगे, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो कि कितने मार्क्स के रहेंगे, आपके 1 मार्क्स के। और लास्टली एक आपका क्या रहेगा स्टूडेंट, एमसीक्यू, जो कि कितने मार्क्स का होगा, आपके 1 मार्क्स का। यानी इन टोटल आपको 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस तरीके से स्टूडेंट्स आप ये जो आपका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है आप उसे समझ सकते हैं। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस चैप्टर से कितने टाइप के क्वेश्चन और किस किस अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तो था क्या आपका ब्लूप्रिंट। आपको इस ब्लूप्रिंट को देख के डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है कि किस किस टाइप के कितने क्वेश्चन आएंगे, हम उसे कैसे अटेम्प्ट करेंगे। इन सब के लिए हम स्टूडेंट्स लेके आए हैं आपके क्लास 10th मैथ्स की सबसे बेस्ट पीवाईक्यू बुक, जिसका नाम है आपका ब्रह्मास्त्र बुक। इस बुक में स्टूडेंट्स आपको लास्ट 16 ईयर्स के, यानी 2025 से 2010 तक के पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको हर चैप्टर के पीवाईक्यूज मिलेंगे, उन चैप्टर की डिटेल समरी, और उन समरी के साथ साथ आपको हर क्वेश्चन का डिटेल्ड आंसर विद वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, जिनको भी ये बुक परचेस करनी है वो इन दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम फर्दर आगे डिस्कस कर लेते हैं जो मॉडल पेपर आपके बोर्ड ने आपको दिया है। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं आपका मॉडल पेपर। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले आपको दिखेगा सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपके एमसीक्यूज और जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपके सामने क्या आएंगे, 18 एमसीक्यूज आएंगे जो कि आपके 1 मार्क्स के होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ चैप्टर नंबर 1 का ही ये क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 के। इस तरीके से आपको 14 चैप्टर में से आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे जो कि आपके क्या क्या रहेंगे, 1 मार्क्स के रहेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपके आते हैं क्या, फिल इन द ब्लैंक्स 1 to 6।
यानी आपके सामने 6 आपके फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे जिनकी मार्किंग कितनी होगी 1 मार्क्स की, यानी 1 मार्क्स के 6 एमसीक्यूज आपको देखने के मिलेंगे स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स मोस्टली जो आपके एमसीक्यूज और जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वो मोस्टली आपके क्या होते हैं, या तो आपके फॉर्मूला बेस्ड आएंगे या फिर बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको आइडेंटिटी पूछ ली गई, ये आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। तो यानी छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं, जो फॉर्मूलाज हैं, आपको उनको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, उससे ही आपके एमसीक्यूज वेरी शॉर्ट और जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो मोस्टली पूछे जाते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स आगे। आगे आपको देखने को मिलेंगे 12 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स ये जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, यानी हम लिख लेते हैं यहाँ चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 13, यानी इन चैप्टर से आपको वेरी शॉर्ट आंसर देखने को मिलेंगे। जैसा कि हम यहाँ देख लेते हैं, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो चैप्टर 1 से, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका चैप्टर 1 से, क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है वो चैप्टर 4 से है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका चैप्टर नंबर 3 से आया है, क्वेश्चन नंबर 5 आया है आपके चैप्टर नंबर 5 से, क्वेश्चन नंबर 6 रहा है आपके चैप्टर नंबर 7 से, क्वेश्चन नंबर 7 रहा है आपके चैप्टर नंबर 8 से, क्वेश्चन नंबर 8 आया है आपके चैप्टर नंबर 10 से, क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो आपका आया है चैप्टर नंबर 11 से, क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी आपका किससे रहा है, चैप्टर नंबर 11 से, क्वेश्चन नंबर 11 है वो आपका है चैप्टर नंबर 13 से, और क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो भी आपका स्टूडेंट्स किससे रहा है, चैप्टर नंबर 13 से। यानी कि स्टूडेंट्स आप इन चैप्टर से आपको क्या मिलेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अगेन स्टूडेंट्स जो ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये मोस्टली क्या रहेंगे, आपके फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे, या जो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं जिनमें आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के आपका आंसर मिल जाएगा, या जो बहुत छोटे छोटे मेथड है उनसे आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि जो आपके फॉर्मूलाज है वो आपको सारे याद होने चाहिए, और जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो आप अपने माइंड में ज़रूर रखें। इसी के साथ बढ़ते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में स्टूडेंट्स हमें क्या देखने को मिलेंगे, आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जैसे कि हम देख लेते हैं जो आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो कितने कितने मार्क्स के रहेंगे स्टूडेंट्स, 2 मार्क्स के आपके क्या रहेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आपके क्वेश्चन रहेंगे। और ये भी आपको जैसे यहाँ देखें हम चैप्टर नंबर 4, फर्दर चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 10 एंड देन चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 14। इन स्टूडेंट्स से आपको इन चैप्टर से स्टूडेंट्स आपको आपके जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका रहा है चैप्टर 4 से। फर्दर क्वेश्चन नंबर जो 5 है स्टूडेंट्स वो भी आपका आया चैप्टर नंबर 4 से, क्वेश्चन नंबर 6 है वो रहा है आपके चैप्टर 5 से, क्वेश्चन नंबर 7 रहा है चैप्टर 6 से, जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है चैप्टर 7 से, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका चैप्टर 8 से, क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो आपका आया है चैप्टर 10 से। फर्दर जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो भी आपका चैप्टर 11 से है, क्वेश्चन नंबर 12 आपका चैप्टर 13 से है, और जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो आएगा आपका स्टूडेंट चैप्टर नंबर 14 से। अब स्टूडेंट्स ये जो 2 मार्क्स के आपके क्वेश्चन हैं ये कैसे हैं, यानी ये थोड़े से आपके थ्योरी बेस्ड आएंगे, यानी हो सकता है आपसे इनमें थ्योरम पूछ ली जाए या कुछ आपके जो बड़े बड़े मेथड्स हैं उनमें से आपको पूछ लिए जाए, तो आपको उस अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन यहाँ करनी होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका रहेगा सेक्शन सी। सेक्शन सी में स्टूडेंट्स आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और सेक्शन सी में यानी लॉन्ग आंसर टाइप आपके क्वेश्चन आएंगे। ये जो लॉन्ग आंसर टाइप आपके क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इनमें हर एक क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी, यानी आपको यहाँ 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बीच में आएगा और, यानी आप चाहें तो ऊपर वाला या फिर आप चाहें तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो आपके चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 13 इन चैप्टर से आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे हम यहाँ देखते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें दोनों क्वेश्चन आपके किससे आए हैं स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर नंबर 4 से। जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है स्टूडेंट्स वो आपके दोनों क्वेश्चन किससे रहे हैं, आपके चैप्टर नंबर 7 से। फर्दर जो क्वेश्चन नंबर आपका 16 है उसमें आपके जो दोनों क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो कहाँ से आए हैं, आपके चैप्टर नंबर 8 से। एंड क्वेश्चन नंबर 16 में जो आपके दोनों क्वेश्चन है वो आपको कहाँ से देखने को मिलेंगे, चैप्टर नंबर 13 से। अब स्टूडेंट्स ये जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है इसमें यानी आपको बड़े बड़े क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंट, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में जो आपकी सेकंड एक्सरसाइज है जिसमें से क्वेश्चन फिक्स है कि वो कहाँ रहेगा, आपके एक लॉन्ग आंसर टाइप में ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। और जैसे आप देखें आगे तो यानी जो चैप्टर नंबर 13 है उसमें से भी आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। अब स्टूडेंट्स उसमें आपको मीन मीडियन के जो मेथड्स है वो आपको क्लैरिफाई रखने पड़ेंगे। अब लास्टली जैसे आपका चैप्टर 4 है और जो चैप्टर आपके 7 है इनमें जो बड़े बड़े मेथड यानी कि डायरेक्टली आपको जहाँ क्वाड्रेटिक अप्लाई करनी पड़ेगी, या फिर चैप्टर नंबर 7 में बात करें तो आपके जो लाइन सेगमेंट रेशियोज, आपके सेक्शन फॉर्मूला, इनसे आपको क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे।
अब लास्ट में स्टूडेंट्स आपका रहेगा सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपके रहेंगे स्टूडेंट्स ऐसे टाइप क्वेश्चन। ये जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है वो आपके चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 से आएंगे। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कि जो आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 है, ये क्वेश्चन नंबर 18 स्टूडेंट्स आपका कहाँ से आया है, चैप्टर नंबर 9 से। यानी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे चैप्टर नंबर 9 से, जिनमें आपको क्या मिलेगी, चॉइस। यानी आप चाहे तो ऊपर वाला और आप चाहे तो नीचे वाले जो क्वेश्चन है यहाँ अटेम्प्ट कर सकते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 19 में आपको जो 2 क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे चैप्टर नंबर 12 से। आप चाहे तो अगेन ऊपर वाला और नीचे वाले में से कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। लास्टली क्वेश्चन नंबर 20 में भी स्टूडेंट्स हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे चैप्टर नंबर 13 से। इनमें भी आपको क्या मिलेगी, चॉइस। इस तरीके से ये क्या है स्टूडेंट्स, आपका पूरा मॉडल पेपर है। आपको क्लियरली यहाँ समझ आ गया होगा कि जो आपका चैप्टर नंबर 13 है वो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का है। यानी इन टोटल जो आपका चैप्टर नंबर 13 है वो 13 मार्क्स का है। तो आप अपनी प्रिपरेशन उस अकॉर्डिंग करें कि जो आपका चैप्टर नंबर 13 है वो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आता हो। और इसके लिए स्टूडेंट्स आप हमारी जो बुक है ब्रह्मास्त्र बुक, उसे रेफर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।